हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यानी नेल्सन मंडेला ने बहुत लंबी ऐसी यात्रा की है उस स्वतंत्रता के लिए। तो ये पार्ट जो है उन्हीं से संबंधित है और बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियाँ देता है जो हमें कुछ सीखें भी और नॉलेज भी देगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का समावेश किया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। सो आप लोग उन्हीं आंसर को अच्छे से लर्न करेंगे और नोट कर लेंगे। मैंने 8 शॉर्ट आंसर और 1 लॉन्ग आंसर या 2 लॉन्ग आंसर को आपको लर्न कराऊंगी। आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से तैयार होगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, वेयर डिड द ऑट टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस? वेयर डिड द ऑट टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, यानी समारोह कहाँ संपन्न हुआ? तो द ऑट टेकिंग सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। तो यह समारोह जो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में हुआ था। तो आपको याद, आधा सा तो क्वेश्चन ही है, आपको लर्न करना है। टेक का टुक हो जाएगा, प्लेस भी वैसे ही है, आपको याद करना है इन यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। तो आप याद रखिए, इस वर्ड को आप तैयार करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सिर्फ इतने ही वर्ड आपको याद करना है। अगला सेकंड बोल रहा है कि व्हाट प्रॉमिस डज मंडेला मेक इन द बिगिनिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ हिज ओथ टेकिंग स्पीच। यानी नेल्सन मंडेला ने समारोह में क्या प्रॉमिस किया? ठीक है, तो आप समझिए कि उन्होंने क्या वचन दिया, क्या प्रॉमिस किया। तो मंडेला थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स। मंडेला थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स एंड गेस्ट as he calls it an occasion of joy and victory for justice. He promised that the country shall not again experience the oppressions of one by another. यानी जो एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी आपको वो ये बोल रहे थे कि नेल्सन मंडेला ने ये बोला कि नेल्सन मंडेला ने ये कहा कि लीडर और गेस्ट को धन्यवाद दिया। कहा कि उन्होंने नेल्सन मंडेला जी को आनंद और विजय के न्याय के लिए बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी इस कंट्री देश में ऐसा हुआ है अब वो दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जितनी भी क्या हुई थी, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया था, तो वो परेशानियां अब ऐसी नहीं होंगी। तो इस बात का उनने क्या किया था, प्रॉमिस किया था। तो मैं क्वेश्चन सेकंड जो है फिर से रिपीट करती हूँ, आप ध्यान से सुनिए, आपको लर्न होगा। मंडेला थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स एंड गेस्ट एज ही कॉल्स इट an occasion of joy and victory for justice. He promised that the country shall not again experience the oppression of one by another. तो आपको हिंदी में भी दिया है, आप 102 बार उसको रीड करेंगे तो आपसे लर्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थर्ड है, what ideals did Mandela set out for the future of South Africa in his speech? इसका अर्थ है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में साउथ अफ्रीका की फ्यूचर के बारे में क्या कहा? उन्हें स्पीच दी और उनने साउथ अफ्रीका के बारे में क्या कहा अपनी स्पीच में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आंसर, आपको बहुत अच्छे से लिख के लर्न करना है और एग्जाम में आता है। तो आंसर है आपका, आप चित्र में देख ही रहे हैं कि नेल्सन मंडेला ने क्या किया, स्पीच दी और सारे लोग बहुत ही खुश हुए थे।
तो देखिए, मंडेला set out ideals for the future of South Africa because he had deep feeling for his country and countrymen. He pledged to liberate all the people from poverty, deprivation and discrimination. मतलब उनका ये कहना था, देखिए, नेल्सन मंडेला ने लोगों को गरीबी, पीड़ा और अभाव के बंधन से मुक्ति दिलाने के आदर्श स्थापित किए। उन्होंने ये ऐसा सारी बातें, एक एक बातें बहुत अच्छे से स्पीच के दौरान कही। उन्होंने ऐसे समाज के लिए भी आदर्श स्थापित किए जहां लिंग या जो भी नीची जाति के जो हैं लोग, मूल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इनने ये सारी चीज़ें, सारी बातें को एक्सप्लेन किया। तो आपका प्रश्न यही था कि नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के बारे में क्या कहा। तो आप समझ ही गए होंगे कि उन्होंने क्या कहा। आपको सेंटेंस को तोड़ तोड़ कर लर्न करना है, लिख लिख कर आप 2, 3, 4 बार बोलेंगे तो आपको याद रखना, सेंटेंस अच्छे से याद हो जाएगा और टफ भी नहीं लगेगा। 4th क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट फ्रीडम मीन्ट टू मंडेला इन चाइल्डहुड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पेपर में ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए, सन 2015, 18, 19, 20 बहुत सारे सन हैं। मैंने इतने सारे मेंटेन नहीं किए, इसलिए एक ही सन डाला कि आपको बता सकूं कि सिर्फ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको लर्न करना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बचपन में मंडेला को आज़ादी का मतलब क्या था, वो क्या सोचते थे, आज़ादी का मतलब क्या है। तो देखिए, ड्यूरिंग चाइल्डहुड द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मंडेला वॉज क्वाइट लिमिटेड। ही कंसिडर्ड इट टू बी फ्री टू रन इन द फील्ड्स, to swim in the clear stream, free to roast meals and ride the board backs of slow moving balls। मतलब बचपन में मंडेला को आज़ादी की भूख नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे आज़ाद पैदा हुए हैं। उनने पहले से ही सोचा ऐसा। उनका ये मानना था कि जब तक वे अपने पिता की आज्ञा का पालन करेंगे और अपने जो कबीले के रीति रिवाजों का पालन करेंगे, तब तक वे हर तरह से आज़ाद हैं। और किशोरावस्था में उनकी कुछ ज़रूरतें थी और युवावस्था में भी कुछ ज़रूरतें थी। मतलब ये सारी बातों को उन्होंने अपने ही आप इस तरह से फील किया। तो ये बचपन में मंडेला जी ने अपने तरफ से ये आज़ादी के वर्ड्सों को बताया है। तो आपको लिख के बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगला 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द आइडियल्स विच मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीकन इन हिज स्वेरिंग इन द सेरेमनी। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे। अब देखना, वो क्वेश्चन वहाँ लर्न हुआ तो आपको ये वाला आंसर भी जल्दी लर्न होगा। तो उन्हें क्या आदर्श रखे हैं। तो मंडेला इम्पेस्ड टू लिबरेट ऑल द पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस इन हिज स्वेरिंग इन सेरेमनी। इसके पहले जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें भी ये वर्डिंग आई थी। तो आप यदि वहाँ लर्न करते हैं तो आपको यहाँ इस आंसर में आपको हेल्प होगी। तो आपको ये याद रखना है, नेल्सन मंडेला ने लोगों को गरीबी, पीड़ा, अभाव के बंधन से मुक्ति करने के आदर्श स्थापित किए। उन्होंने ऐसे समाज के लिए भी आदर्श स्थापित किए जहाँ लिंग था, भेदभाव था और निर्दलीय जो मूल के आधार पर थे, पर कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने ये सारी बातों को रखा, आदर्श बातें रखी। तो आपको याद रखना है। 6वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड मंडेला थिंक द एप्रेशर एंड द एप्रेस्ड। मतलब मंडेला
उत्पीड़कों और उत्पीड़ितों के लिए क्या सोचते थे। मतलब उत्पीड़क और उत्पीड़ितों का मतलब है तो जिन पर अत्याचार हो रहा है वो और जो कर रहे हैं वो, यानी उनके बारे में, दोनों के बारे में वो क्या सोच रहे थे। तो मंडेला ऑलवेज थॉट दैट बोथ ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड आर deprived of their humanity. Oppressor is a prisoner of the hatred, while oppressed has no confidence in humanity. So both of them need to be liberated. तो मंडेला हमेशा सोचते थे कि उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों ही अपनी मानवता से वंचित हैं, यानी उन्हें ज्ञात नहीं है कि हमारे ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो हम उसका विरोध करें, और विरोध करने वाला व्यक्ति भी, तो जो दोनों व्यक्ति हैं उत्पीड़ित और उत्पीड़ित दोनों ही, तो उन्हें अपनी मानवता से वंचित हैं। उत्पीड़क क्रोध का कैदी है, जबकि उत्पीड़ित जो है को मानवता पर भरोसा नहीं है। इसलिए दोनों को मुक्त करने की आवश्यकता है। वह हमेशा चाहते थे कि लोग सम्मान और गरिमा के साथ जिएं। यानी नेल्सन मंडेला जी की जो थॉट थी वो बहुत ही लायक थी, लॉयबल थी। क्यों? क्योंकि वो लोगों को इन सब से परे होकर, स्वतंत्र होकर जीना सिखाना चाह रहे थे। उनका उद्देश्य था गरीबी और कलर, जो ब्लैक, उनके जो चेहरे को देखकर वहाँ के लोग जो थे, धीरे धीरे जो लोग वो चेंजेस करते थे, उनका अपमान करते थे। तो जब उनने ये देखा कि इतने ज़्यादा चेंजेस हैं लोगों की भावनाएं में और उनकी बातों में, तो उन्होंने जब उस पद को ग्रहण किया और उन्हें वहाँ पर बुलाकर इतना सम्मान दिया और उस ओहदे पर बिठाया, तब उन्होंने ये सारी चीज़ों को महसूस करके वहाँ की समस्या को सुधारने के लिए कहा। अगला क्वेश्चन बोलता है 7th, हाउ इज करेज रिलेटेड टू द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द लेसन। मतलब पाठ के लेखक के अनुसार साहस का बहादुर व्यक्ति से क्या संबंध है। मतलब साहस का बहादुर व्यक्ति क्या है, क्या संबंध दर्शा रहा है, लेखक कह रहा है। तो द ऑथर believes that courage is not the absence of fear, but it is the triumph over it. The brave man is not the one who does not feel fear of any kind, but he is the one who has the courage the conquer it. मतलब लेखक का मानना है कि साहस का मतलब डर का ना होना, डर ना होना या नहीं होना, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना। यानी जो आपके अंदर डर है उस डर पर क्या प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना। बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे किसी भी तरह का डर नहीं लगता, बल्कि बहादुर वह है जो उस पर विजय पाने का क्या रखता है, साहस रखता है। ये लॉन्ग आंसर में भी आता है, तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर में भी है पर लॉन्ग आंसर में भी है। तो आपको याद रखना 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से लिख के तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है, बोल रहा है कि कुड एवरीवन फुलफिल द ऑब्लिगेशंस पर्सनल और सोशल इन साउथ अफ्रीका। मतलब ये आंसर क्वेश्चन बोल रहा है क्या दक्षिण अफ्रीका में प्रत्येक व्यक्तिगत या सामाजिक दायित्वों को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो अब आंसर बोलता है कैसे कर सकता है, तो आइए हम जानेंगे। नो, एवरीवन वाज नॉट फ्री टू फिल देयर ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ द स्किन। If a person tried to fulfill their obligations, they were punished and isolated for being a relation. मतलब नहीं,
हर कोई अपनी त्वचा के रंग के आधार पर अपने दायित्व को पूरा करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। मतलब पहले कोई जो था गोरा काला, इन सब को देखकर उस व्यक्ति को पहचान के और उसकी सुंदरता को देख के, तो उनने कहा ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने दायित्व को पूरा करने की कोशिश करता था तो उसे विद्रोही होने के कारण दंडित किया जाता था और अलग अलग जो है वो कर दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ों की, ये सारी समस्याओं का क्या करना था, अफ्रीका में जो व्यक्ति है उनको सामना करना पड़ता था। जब इन सारी समस्याएं रहेंगी तो वो जगह, उस जगह के लोग कैसे विकसित हो सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। अब है हमारा लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर 8 हैं जिसे आपको लिख लिख कर बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब आ जाता है लॉन्ग आंसर। इस लॉन्ग आंसर को भी आपको लिख के तैयार करना है। ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो अभी हमने 2 मार्क्स 3 मार्क्स के आंसर जाने, अब 4 मार्क्स का। तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। आपका क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ऑब्लिगेशन विच आर द ऑथर इज टेकिंग अबाउट एंड ऑल्सो डिस्क्राइब हिज फीलिंग फॉर देम। लेखक जिन दायित्वों की बात कर रहा है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं और उनके प्रति अपनी भावना का वर्णन करना है। तो लेखक के अनुसार क्या करना है, इस आंसर को आपको एक्सप्रेस करना है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपने इसके आगे के शॉर्ट आंसर को लर्न किया है तो आपको यहाँ का आंसर भी बहुत अच्छे से बनेगा। तो आइए देखते हैं हम लॉन्ग आंसर हमारा क्या है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर में कि इन द चैप्टर द ऑथर हैज़ टॉक्ड अबाउट 2 ऑब्लिगेशन फॉर एवरी मैन। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन द चैप्टर द ऑथर हैज़ टेक्ड अबाउट 2 ऑब्लिगेशन फॉर एवरी मैन। The first obligation is toward his family parents. याद रखिए, the first obligation is toward his family parents, his wife and children. जो first obligation है towards to his family parents, his wife and children. The second is towards his community and his country. Being a social person, one has to fulfill these obligation. तो आंसर क्या कह रहा है, अध्याय में लेखक ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 दायित्वों की बात की है। पहला दायित्व है कि उसके परिजन, उसके माता पिता, उसकी पत्नी, उसके बच्चों की प्रति है, और दूसरा समुदाय जो है उसके देश के प्रति और एक सामाजिक दायित्वों को करना है। उनके किए कार्यों को या उनके जो आपको जिस दायित्व को सौंपा गया है उस दायित्वों को पूरा करना है। तो आपको ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद करना है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट बोला है इन द चैप्टर इन द ऑथर हैज़ टॉक्ड अबाउट 2 ऑब्लिगेशन फॉर एवरी मैन। पहला जो ऑप्शन है बोला गया है द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड his family, parents, his wife and children. The second is towards his community and his country. Being a social person, one has to fulfill these obligation. तो आपने ये सारे आंसर को जाना, ये एक ही लॉन्ग आंसर था जो वेरी इंपॉर्टेंट था। तो आज हमने लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर जाने। ये सारे क्वेश्चन आंसर को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट और अपने तरीके से कराया है। सारे बच्चों को अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए जिससे भी और भी आगे अच्छी वीडियोस मिल सकें। अगली वीडियोस में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।